नमस्कार, मैं हूँ गरिमा अकमल और आप देख रहे हैं फ्राइडे फीवर जी कंपेनियन स्पेशल। और आज का हमारा स्पेशल डेडिकेटेड है देवानंद जी को। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है एंड बस जैसे ही हम देवानंद जी का नाम लेते हैं तो हमारे सामने बस उनके गीत याद आते हैं, उनकी शख्सियत याद आती है। और एक वर्ड जो उनके साथ हमेशा अमर रहा था वो ऑफ कोर्स था द वर्ड एवरग्रीन। बिल्कुल आप उनको ऐसे ही याद करते हैं, एवर स्माइलिंग, एवर ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ। चाहे वो 8 साल के थे या 80 ईयर्स के थे, ही वॉज जस्ट समबडी हु ऑलवेज इंस्पायर्ड अस ऑल। और मेरे साथ आज जो हमारे गेस्ट हैं वो ऐसी दो शख्सियत हैं जिनकी ज़िंदगी देवानंद जी से बहुत बहुत करीब से जुड़ी हुई है। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर विजय कुमार की, जिन्होंने ये खूबसूरत किताब लिखी है देवानंद जी पर। एंड ऑफ कोर्स उनके साथ हैं राजा काशिफ, जिनके गाने हमने बहुत सुने हैं, लेकिन राजा काशिफ की ज़िंदगी भी देवानंद जी के साथ जुड़ी हुई है। तो वेलकम टू द शो, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप बिल्कुल देवानंद जी जैसे ही ड्रेस्ड हैं और वैसे ही लग रहे हैं। आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं, आप भी बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। लेकिन जैसे आप लोग ने इतना अच्छे ब्राइट कलर्स पहने हैं, इतना प्यार और इतनी खुशी दिख रही है इन कलर्स में, वैसे ही आप देवानंद जी को भी याद करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा गरिमा। बिकॉज देव साहब का क्या था कि वो बोलते थे जैसे आप कलर डालोगे वैसे ही आप हो जाओगे। रंग बिरंगे मिजाज होंगे, कपड़े होंगे, तो आपकी थिंकिंग भी वैसे ही हो जाएगी। राइट। तो मैंने उनसे यही देखा, जब भी देखता था उनके जो कपड़े होते थे, हमेशा आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है, सब रंग बिरंगे, स्कार्फ, कैप्स, ये वो शर्ट, स्टाइल बहुत था। तो बहुत अच्छा स्टाइल था उनका। और उनको तो लोग आए कहाँ कब से फॉलो कर रहे हैं। और वो दिल के भी उतने ही रंगीन थे। वो बोलते थे जो आप पहनोगे, जो आप फील करोगे, वैसा ही आप एक्ट करोगे। ट्रू। तो मैं बहुत मानता हूँ इस चीज़ को। बहुत सही बात कही आपने। जैसे मैंने कहा कि 26 को उनका जन्मदिन था, और जिससे पहले हम आपसे बात करें राजा उनके बारे में और जो उनके जो स्पेशली संगीत के बारे में बात करें, उससे पहले लेट्स टेक अ लुक एट उनकी एक हमारे पास डायलॉग मेडले है। एंड जो वो फेवरेट ट्यून है ना, टंग 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 टंग, उससे शुरू करते हैं। हर झगड़ा प्यार और मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। आप मेरी मुरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठकर सब फैसले कर लिए जाए। बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूँगा। जुआ खेलना ही एक पागलपन है और असली जुआ खेलने वाला खिलाड़ी होता है, मजदूर नहीं। याद रखो, प्यार बिना कुर्बानी के नहीं मिलता। हमारा काम मुश्किल है लेकिन इरादे अटल है। कि एक डॉक्टर वो आदमी है जो दूसरों की वीरानियां दूर करता है, उसकी अपनी जिंदगी में वीरानी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। बस मन करता है कि ये क्लिप्स हम देखते ही जाएं, उनकी फिल्में, बस इतनी प्यारी यादें जुड़ी हैं उनके साथ, देव जी के साथ। मतलब ऐसा कैसे हुआ काशिफ, आप बताइए खासतौर से, कि एक शख्सियत उन पे कोई भी गाना बना दो, कहते थे कि उन पे कोई भी गाना डाल दो वो सुपर हिट एवरग्रीन होगा ही होगा। तो ये कोई बस एक करिश्मा था, एक कोइंसिडेंस था कि जेन्युइनली देव साहब का इतना इंटरेस्ट था म्यूजिक में, दैट ही कुड गेट द बेस्ट ऑफ म्यूजिक इन हिम। उस ज़माने में जितने ही फनकार थे, द लेजेंडरी वंस या कोई और भी हो, म्यूज़िक में अमल दखल होता था। शम्मी कपूर साहब को देख लें, आप दिलीप साहब को देख लें, इनकी फिल्म्स म्यूज़िकली वो वेरी वेरी गुड। एंड वो टाइम लगाते थे, सिचुएशन पे गाना होता था। आजकल तो ये है कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर के पास, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हाँ, कभी कभी हमारे पास 4-5 गाने होते हैं और हम जो सिचुएशन में फिट हो जाए तो वो गाना डाल देते हैं, वो बेशक उस सिचुएशन के लिए बना हो ना हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस। देव साहब ने, विजय भाई, जब मैंने गाना देव साहब के साथ किया था, जो लास्ट चार्जशीट का, उनकी आखिरी फिल्म का, तो उसमें उनका एक कॉन्सेप्ट था और 2-2.5 साल उन्होंने मुझसे बात वैसे कर रहे थे कि भाई एक्चुअली वो फिल्म बना रहे थे उस टाइम पे, ब्यूटी क्वीन। वो बनानी थी लेकिन वो शेल्फ होगी। तो पूरा उन्होंने मुझे दिखाया है, पलंदा की जी लिखा हुआ है, तो ही वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग अ सॉन्ग विद मी फॉर दैट फिल्म। वो हुआ नहीं, वो शेल्फ होगी। तो देन ही स्टार्टेड राइटिंग दिस वन। तो ये लिखी, और एक्चुअली मैं आपको आज ऑन एयर एक बात बता रहा हूँ, ये सच्ची बात है। आनंद साहब वाज द एक्चुअल म्यूजिक डायरेक्टर फॉर दिस फिल्म, चार्जशीट के लिए, और इस स्पेसिफिक गाने के लिए। एंड बहुत मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ कि अगर उन्होंने इनकार किया, किसी जो भी वजह थी, जो भी इशू हुआ, उन्होंने मेरे लिए रास्ता बना दिया। एंड बट ही इफ़ ही डन इट, ही वुड डन इवन बेटर जॉब देन व्हाट आई डन। तो बिकॉज उन्होंने सिर्फ देव साहब को ये कह दिया कि आई विल राइट द सॉन्ग, आई विल सिंग द सॉन्ग एंड आई विल डू द म्यूजिक टू इट एज वेल।
ये बात ही कैन डू, आनंद राज आनंद साहब कैन डू दैट. देव साहब को शायद उस टाइम पे लगा कि मेरा गाना है, आई वुड लाइक इट माई वे, यू बी द म्यूजिक डायरेक्टर, मे बी यू वांट अनदर सिंगर, और बाकी लिरिसिस्ट आई वुड चूज़. बहरहाल उन्होंने मुझे मौका मिल गया, और ऐसे था विजय भाई, उन्होंने उनका जो स्टाइल नहीं है. लेकिन पहले जो गाने होते थे ना, मैं जरूर कहूँगा राजा कि वो गानों में एक वर्डिंग होते थे, उनमें कुछ दम होता था. लिरिक्स बहुत पावरफुल था. लिरिक्स पे ही तो बात होती थी. और देव साहब बोलते थे कि इतनी सिटिंग्स में वो गाने बनाते थे, और कभी कभी तो ओवरनाइट में, जैसे वो गाइड फिल्म थी, तो बोलते थे कि दादा साहब रात को बैठे, दादा बर्मन, और रात को ही 2-3 गाने निकाल दिए. कभी तो निकल जाते थे, कभी नहीं, कभी नहीं निकलते. मेरे गाने के लिए ही टुक 2.5 months, ही केप्ट मी इन बॉम्बे. सूफी गाना था ना, सूफी गाना था. और एक्चुअली जो कॉम्पोजिशन मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, जो उनको सुनाई थी, ही चोज दैट वन. लेकिन इन द एंड he made me do so many. और ये गाना 6 सफ़ों का आया था, नीरज साहब ने लिखा था, 6 सफ़ों का गाना था, और उर्दू में वो आई थी. पूरी उधर से उनको थॉट दे दिया था. एंड पठाने खान साहब का एक सराइके में गाना था, विच ही हैड लाइक्ड अ लॉट द कॉन्सेप्ट. मेरा इश्क भी तू, वो था मेरा इश्क भी. आप गाय क्यों सुना देते हैं ना? वो थोड़ा सा ऐसे, पता है वो बहुत डीप है. मैं इसलिए उसको छेड़ूंगा नहीं. वो फिर जब तक मुकम्मल नहीं करूंगा ना, मज़ा नहीं आएगा. सो आई एम नॉट गोना उस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा. लेकिन आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग. विजय भाई, पता नहीं आपको एक किस्से का पता है, एंड आई वुड लव द ऑडियंस टू नो. जब आप कहते हैं कि कभी कभी गाना नहीं बनता और कभी ऑन द स्पॉट बन जाता है. मजरू सुल्तानपुरी साहब, जॉनी मेरा नाम, अभी क्लिप चल रहा था, एंड उसमें गाना था ओ मेरे राजा. बताने से पहले आपको गाना पड़ेगा. अब फिर राजा तो फिर आपको कहना पड़ेगा ना. गरिमा समझ गया मैं, यही पुराना वही पुराना, तेरा बहाना देर से आना, और ये कहना वादा तो निभाया. वो ये फिल्म मैंने 15 बार देखी. जितनी दफा देखे उतना कम है. मुझे ना वो जो गाना ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार, वो जो खिड़की खुलती थी, मुझे वो जिस तरह से वो शूट किया गया था, वो पूरे खिड़की बंद करके फिर वो इधर से आना, वो ब्यूटीफुल. एंड इट वाज वन टेक. और गोल्डी साहब की वो डायरेक्शन थी. यू नो, गोल्डी साहब की एक डायरेक्शन अमेजिंग होती थी. आई टेल यू, एवरी फिल्म ही वाज ब्रिलियंट. कोई भी फिल्म हो उनकी देव साहब के साथ सुपर डुपर हिट होती. वैसे भी तेरे मेरे सपने हो, ये हो, थ्रिलर्स बहुत अच्छी बनाते हैं उन्होंने. मैंने एक मिनट, आपकी वो सिचुएशन पे, सिचुएशन वापस आओ. हाँ, वो मैं तो गाने वो गाना ऐसा हुआ कि मजरू सुल्तान, उस ज़माने में तो मोबाइल्स तो थे नहीं. मजरू सुल्तानपुरी साहब के घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, कल्याण जी, आनंद जी भाई दोनों बैठे हुए हैं, और आज ही गाना निकालना है. तो मजरू साहब से ये कहा गया कि प्लीज़ आज ही आप अटेंड करें. तो वो आए, बहुत देर बाद आए, और उन्होंने कहा कि मैंने वादा कर लिया, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा. एंटर हुए और शायराना अंदाज में कहा उन्होंने कि देर से आया, दूर से आया, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा निभाया. ये एंट्री, मतलब सलाम नमस्ते करने से पहले उन्होंने ये लफ्ज़ कहे, और वहीं पे उन्होंने कहा ये गाना डन. यही सिचुएशन हो, यही गाना डन. ऐसे ही होता है. दैट्स समटाइम्स ऑन द स्पॉट हो जाता है. तो ऐसे ही कुछ ऑन द स्पॉट गानों की मेडली है हमारे पास. तो जिससे पहले हम और और ऐसे ट्रिवियाज बताएं देवानंद जी के बारे में, जो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ. उससे पहले ये हम थोड़ी सी एक मेडली सुनते हैं, और फिर वापस आके और बातें करेंगे. माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं. छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा. हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा. ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. आंखों ही आंखों में. ये दुनिया वाले पूछेंगे
मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। आँखों आँखों में हम तुम हो गए दीवाने, बातों बातों में देखा बन गए अफसाने। तो ये पूरी जर्नी जो देवानंद जी की है वो आपको इस किताब में मिल सकती है, ऑफ कोर्स जो विजय कुमार जी ने लिखा है। जी। तो हमारे पास अभी ब्रेक से जाने से पहले बस कुछ ही क्षण है बात करने के लिए। कुछ बताएंगे इस किताब के बारे में? ये गरिमा, ये किताब मैंने लिखी है, इसका नाम ही है देव साहब। और देव साहब इसलिए रखा गया क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में देवानंद को देव साहब ही कहते हैं। क्यों काशी? ऐसे तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका नाम ही देव साहब रख देते हैं बुक का। और ये एक्चुअली किताब जब मैं देव साहब थे ना, तो उस वक्त ही उनको मैंने बोला था, देव साहब मेरी जर्नी जो आपके साथ इतना लंबा सफ़र हुआ, तो इसके ऊपर मैं एक किताब लिखना चाहूँगा। करेक्ट। तो उन्होंने बोला विजय गो हैड, लिख दो। वैसे ही बोलते थे, गो हैड, लिख दे तू बस इसको। तो देन आई थॉट कि ओके मैं लिखता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देव साहब नहीं रहे, तो ये बुक किताब मैंने बाद में लिखनी शुरू की क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया। सुनील जी की फिल्म थी, उनके बेटे की, एक वेगाटोर मिक्सर, उसमें बिजी हो गया। तो ये किताब गरिमा लॉन्च हुई थी 31 मार्च को टाइटल वेव्स में, बांद्रा में, जो बिगेस्ट बुक स्टोर है। और अपनी पूरी इंडस्ट्री के दिग्गज राज बरजातिया और अपने बब्बर फैमिली, अनूप सोनी और सुनील आनंद, हिज फैमिली और गोल्डी साहब की फैमिली, चेतन साहब की फैमिली, उनकी सिस्टर यहाँ से बोनी आंटी, सभी वहाँ पे मौजूद थे। सूरज बरजातिया वगैरह सबको ये किताब पढ़ने को मिली और ये बहुत खुश हुए, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। और ये जर्नी है मेरी उनके साथ, जो मैंने 12 वर्ष की उम्र से, फ्रॉम 12 years of my age, when I first had कि भाई who is this guy when I seen his first film, I tell you after। लेकिन यही है कि आप बहुत ही लकी फैन थे, जो एक फैन थे और फिर आपको मौका मिला उनके साथ काम करना। Absolutely। और आज आपने इतनी ब्यूटीफुल किताब उन पे लिखी है। Very privileged तो इस actually। किताब में एक बहुत बड़ी सीक्रेट है जो हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद, यू डोंट वांट टू मिस इट, सो डू कम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।